हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए थे हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस पे। तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस की मैं बात करूं, इससे पहले मैं बात करती हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन की, जो हमने पढ़ी थी। तीन टाइप की थी। कौन कौन सी थी? पहली में क्या हो रहा था, वो थी आर आई कोमा जे, पहली ये थी। दूसरी क्या थी, आर आई के, और तीसरी क्या थी, इसी पे लिख देती हूँ, थोड़ा समझ लेना, आर आई जे के। यही थी। सेम इसमें रो पे अप्लाई हो रही है, फिर कॉलम पे और हो जाएगी। तो क्या हो रहा था, आर आई जे के अंदर क्या हो रहा था, आईएथ इंटरचेंज या रिप्लेस बोल दो, किस में हो रहा था, जेएथ रो में हो रहा था। आईएथ रो जेएथ रो में रिप्लेस हो रही थी। आर आई जे के अंदर इसको कैसे लिख रहे थे, आर आई रो के अंदर ही ऑपरेशन लग रही थी। क्या लग रही थी, सिंपली आईएथ रो में कैसे मल्टीप्लाई कर रही थी, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया आर आई को, इसमें आर आई को रिप्लेस कर रही थी मैं आर जे से। ठीक है, पहले दो हो गए। थर्ड में क्या हो रहा था, आर आई पे ऑपरेशन अप्लाई हो रही थी, आर आई प्लस आर जे, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इस बार, के से। किसको हो रहा है, आर जे को। ये तीन टाइप की हमने पढ़ी थी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब एलिमेंट्री आ रहा है तो कुछ तो कॉमन बात होगी। सेम क्या होगा, यही वाली ऑपरेशन अप्लाई करूंगी मैं, एक ऑपरेशन, या बोल दूं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अप्लाई होगी किस पे, होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। समझ आया क्या हो रहा है, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रही हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली मैंने, और क्या किया, सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। वैसे तो हमने समझा है तीन अपने पास, बट मैं कर क्या रही हूं, मैं कोई भी एक अप्लाई कर दे रही हूं। तो मैंने सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, उस पर सिंगल एक ऑपरेशन अप्लाई कर दी इन तीनों में से। तो मेरी जो नई मैट्रिक्स आई वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्लियर है, ये मेरी थी एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैंने क्या किया, सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, उस पे एक अप्लाई करनी है, कोई भी एक अप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। क्लियर है, चले आगे चलते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने क्या लिया, 1 0 0 1 आइडेंटिटी है 2x2 ऑर्डर की, और क्या करती हूँ, एक ऑपरेशन अप्लाई कर देती हूँ, कोई भी कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, R1 को रिप्लेस कर देती हूँ R2 से। तो क्या आएगा मेरे पास, रो 1 को रिप्लेस कर दिया रो 2 से, ये आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स आई है मेरी नई, ये कैसी है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्या है ये, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। समझ आया, कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन थी। सिंपल मैट्रिक्स ली, उसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दी, जो नई मैट्रिक्स आई है क्या हो जाएगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये था एग्जांपल। अब चलते हैं, 6 टाइप की होती है। बेसिकली हमने देखा क्या था, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन थी मेरे पास 3 तरह की थी। अब मेरी चॉइस है, वो मैं रो पे अप्लाई कर रही हूँ या मैं कॉलम पे, इट्स माई चॉइस। तो रो पे अप्लाई करी 3, रो पे फिर कॉलम पे अप्लाई करी 3, तो टोटल 6 होगी। यही है 6 टाइप की। तो चलिए समझते हैं। पहली क्या कह रही है, आर ई आई जे। इसमें क्या होगा, मैं पहले लेंगी आइडेंटिटी लेंगी। अब यहाँ पे बेसिकली ई आने से मेरा मतलब क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ मैं, और कोई एक कर रही हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, मैं एक वो ले लेती हूँ 1 0 0 1 0 0 0 0, इस तरह की ले रही हूँ। ith रो को मैं क्या कर रही हूँ, jth से चेंज कर रही हूँ, यही कर रही हूँ आर ई आई जे के अंदर। तो देखते हैं, यहाँ पे ith रो होगी कोई, फिर jth भी होगी। ith में सपोज करो ith पोजीशन पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
ये कोई आयत, ये आयत कॉलम था और ये क्या है, आयत रो है, ये रो है, ये रो है, ये jth रो होगी। अब यहाँ पे ये वाली पोजीशन 0 है, सपोज करो यहाँ पे है, ये आयत था, ये jth है, आई के तुरंत बाद ले लिया। अब मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर रही हूँ आई वाले को उठा के जे की जगह पे, जे वाले को उठा के आई की जगह पे, ये कर रही हूँ मैं। क्लियर? तो मैं क्या कर दे रही हूँ, इस वाली पोजीशन को यहाँ पे रख दूंगी और इस वाली को इसकी जगह पे। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, सिंपली ये तो मैंने बड़ा बना के लिख दिया, सिंपली समझो। देखो छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ, 0 0 0 ऐसे चला था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 0 0 ऐसे, ये आयत रो थी, फिर 0 0 0 0 1, ये jth थी मेरे पास। ठीक है, अब मैं कर कुछ नहीं रही, चेंज ये सारा एलिमेंट इसके अंदर आइडेंटिटी के अंदर ही चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, आई वाले को जे के जगह पे कर दिया और जे वाले को आई की जगह पे, तो ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे, बस जगह चेंज होगी उनकी। क्या बनेगा, ये 0 0 0 0 1 0 0 ऐसे चल रहा है कुछ। तो यहाँ पे मेरे 4 एलिमेंट चेंज हुए हैं बेसिकली। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को नीचे रख दिया, नीचे वाले को ऊपर रख दिया, यही किया है। तो चेंज कौन कौन हुए हैं, ये चेंज आया बेसिकली। पहले क्या था, पहले था मेरे पास 1 0 0 1 था, अब मेरा क्या हो गया है, 1 की जगह पे 0 आ गया है, 0 1 1 0, ये चेंज आया है जब मैंने चेंज किया है। क्लियर है? सेम अगर मैं क्या करूं, आयत, ये आयत कॉलम था और ये है jth कॉलम, अगर मैं jth कॉलम को उठा के आई की जगह पे रख दूं, आई को j की जगह पे, सेम यही चेंज आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो मेरी REIJ है वो किसके इक्वल है, CEIJ के भी इक्वल है। और चेंज कौन कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, चेंज एक तो हो रहा है II पे, एक JJ पे, एक IJ पे और JI पे। क्लियर है? ये बस समझने के लिए, पेपर के वे से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के वे से है। तो REIJ जो R पे मैंने चेंज किया वही C पे चेंज हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है REIK, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, REIK के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली जो ith रो है उसमें k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, जो ith रो है उसमें k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 0 ऐसे, 0 1 0 अप टू सो ऑन, ऐसे चल रहा था। यहाँ पे 1 था, 0 0 0 0 1 0 ऐसे चल रहा था, कुछ चलता जा रहा है ये। तो हो क्या रहा है, ith रो के अंदर, ये ith रो है, ith रो थी, ये भी क्या थी, ith कॉलम था। ये मैंने क्या किया, इस 1 की जगह पे क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली k क्या है, स्केलर है, नॉन जीरो है, तो हुआ क्या, kth की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे k आ गया। अब एक चीज समझो, जो मेरा ith रो था और कॉलम था, दोनों में जो 1 आ रहा है, दोनों में सेम जगह पे ही आ रहा है ना। या तो मैं बोलूं मैंने रो को मल्टीप्लाई किया k से, या बोल दूं कॉलम को, कुछ वो थोड़ी इनमें डिफरेंस, दोनों में सेम ही बात कह रही हूँ ना। तो क्या हुआ, k आ गया। तो यहाँ से मैं क्या समझी कि जो REIK है, CEIK दोनों कैसे हैं, दोनों है मेरे इक्वल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर मैं कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या ith रो को k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कुछ चेंज नहीं आ रहा। उनमें मेन तो चल कौन रहा है, मेरा 1 ही चल रहा है ना, और जिस पोजीशन पे चल रहा है वो ith पे चल रहा है, उसी को k से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि या तो मैं रो के अंदर ith पोजीशन पे k से मल्टीप्लाई करूँ या कॉलम के अंदर करूँ, हो तो सेम ही रहा है ना, 1 तो एक ही जगह पे है ना, तो ये दोनों भी मेरे कैसे होंगे, सेम होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए REIJ के मतलब RI पे अप्लाई किया मैंने, RI प्लस RJ और फिर किया है k से मल्टीप्लाई, यही सेम किया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सिंपली क्या किया, RI की जगह पे
RI की जगह पे K से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सिंपली ith पोजीशन थी, ith पोजीशन को लिख लेते हैं 1 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 1 0 0 0 0, अब 0 0 1 0 0 0। अब जब मैं ith प्लेस पे आती हूँ मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे 0 चल रही है, 0 चल रही है, 0 चलती जा रही है, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सेम 0 0 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। मतलब मैं कर क्या रही हूँ, देखिए मैंने इस वाले पॉइंट पे ये ith था, उसके बाद है jth, मैंने क्या किया, jth पोजीशन पे जो 1 है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया k से। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे k था, मतलब इस पोजीशन में मेरा k आ गया, k आ गया 1 की जगह पे। फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो नया चेंज मैंने किया, k को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 वाली जगह तो सेम रहेगी, इसको रुको शॉर्ट में बताती हूँ। ये देखो ith रो थी, ith jth, ith में ith प्लेस पे था, ऐसे चल रहा था, ये ith प्लेस है, ये है jth, ऐसे था कुछ, यहाँ पे ऐसे 0 0 चल रहा है, jth प्लेस पे 1 चल रहा है। तो मैं कर क्या रही हूँ, पहले मैंने jth प्लेस पे क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। जहां पे jth प्लेस था वहां पे मेरा 1 की जगह पे क्या बन गया, k बन गया। अब मुझे इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, मेरे को क्या करना है, इसको इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो ith प्लेस आएगा कैसा आएगा, देखिए 0 0 0, 1 की जगह पे 1 ही रहेगा। जहां पे 0 था, 0 के अंदर k ऐड होके कितना बन जाएगा, k आ जाएगा 0 0। अब नीचे बाकी सेम रहेगा, जो चल रहा था 1 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं ith के अंदर चेंज कर रही हूँ, मैं jth के अंदर चेंज नहीं कर रही। क्लियर बात, ये 1 k बन जाएगा और ये 0 1 ही रहेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 चल रहा था और मैंने किया क्या, इसको jth को मैंने क्या कर रहे थे, ri के अंदर ri प्लस k टाइम्स rj, jth प्लेस पे मैं k से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो जो चेंज आएगा मेरा इसके अंदर आएगा। अब अगर कॉलम की मैं बात करूं, कॉलम के अंदर क्या हो रहा है, सेम यही चीज चल रही है। अब मैं ith कॉलम के अंदर चेंज करना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ, ci को चेंज करना चाह रही हूँ, ci प्लस k टाइम्स cj। अब कॉलम तो यही कॉलम है ऊपर वाले ऐसे, मैं c यहाँ पे k अगर मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे k आ जाएगा, सेम पहले के जैसे यहाँ पे k आ जाएगा, और जब इसमें ऐड करूंगी तो इस पोजीशन पे आ जाएगा मेरे पास। k जो पोजीशन आएगी यहाँ पे आएगी ना, और मैं जब इसको ऐड करूंगी तो कॉलम वाइज ऐड हो रहा है, इस बार कॉलम वाइज ऐड हो रहा है, ये पहले के जैसे नहीं रहेगा। यहाँ पे चेंज क्या आएगा, देखिए सीधा इसी के अंदर कर देती हूँ, चेंज क्या आ रहा है, ये साइड में तो 0 ही चल रही है। ith पोजीशन में यहाँ पे था 1, जब मैंने क्या किया, इस पोजीशन पे k आ जाएगा, और इसको जब इसके अंदर ऐड करूंगी तो k मेरा जो आएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 ही चल रही थी, यहाँ पे 1 ही आएगा ना, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, ये ith जगह, ये jth थी, जो jth प्लेस तो सेम रहा, ith में क्या चेंज आया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। क्लियर है, जैसे मैं रो ri के अंदर ri के अंदर ऐड कर रही हूँ k टाइम्स rj, सेम ci के अंदर ऐड कर रही हूँ k टाइम्स cj। ठीक है, तो ये वाला चेंज आया है, इसके अंदर ये वाला चेंज आया है, और इसके अंदर क्या चेंज आया था, यहाँ पे k बन जाएगा सिंपली, और यहाँ पे 1 0 ही चलेगा। ठीक है, उसके अंदर ये वाला चेंज आ रहा था, और इसमें ये यहाँ पे चेंज आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कह रहा है जो सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस है ना कैसी है, नॉन सिंगुलर है। ऐसा क्यों कहा इसने, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि मैं क्या कर रहे हैं। हाय हो तो गया, क्या कर रहे हैं, REI
आई जे, जब मैं ले रही हूं आर ई आई जे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स बतानी है, जितनी सारी ली है मैंने वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। अगर मैं उनका डिटर्मिनेंट को जीरो दिखा दूं तो सेम ही बात है, जीरो नहीं सॉरी नॉन जीरो दिखाऊंगी, नॉन सिंगुलर दिखानी है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखाना चाहूंगी। क्या आ रहा है, आर ई आई जे है। अगर इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहूँ, इसके अंदर चेंज क्या आ रहा है, बेसिकली जो मेरा चेंज आया है ना वो क्या आया है कि जो मैं चेंज किस पे कर रही हूँ, पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। अब मैंने क्या किया, आई की जगह पे जे कर दिया, जे की जगह पे आई कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट में मैं ऐसे आगे पीछे करती हूँ तो एक इंटरचेंज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और किसका डिटर्मिनेंट आएगा, आई का तो कितना होता है, सेम ही होता है 1, और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि मैं आई को जे की जगह चेंज कर रही थी, जे को आई की जगह, तो 1 चेंज के लिए 1 माइनस आ गया है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का था। अब ये जीरो तो नहीं बन रहा ना, अब आ तो नॉन जीरो ही रहा है, अब नॉन जीरो आ रहा है अगर तो कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का समझते हैं, दूसरे में क्या हो रहा था, क्या कर रही थी मैं, आर ई आई के, इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली के से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं के से किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना तो डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, रो को के मतलब डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, डिटर्मिनेंट जो नया आएगा ना उसमें भी के से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो क्या आ जाएगा के। अब मैंने जो के लिया था शुरू से ही कैसा लिया था, नॉन जीरो स्केलर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, ये वाला देख लिया। अब आगे क्या हो रहा है, थर्ड में आर ई आई जे के, इसमें जो मैंने इसमें क्या किया था, आर आई को किसमें चेंज किया है, आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, तो इसके बाद भी मेरा डिटर्मिनेंट जो पहले था वही सेम रहेगा। डिटर्मिनेंट क्या था, आइडेंटिटी, कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो, तो अगेन ये क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर आ जाएगा। और ये अभी हमने 3 टाइप की डिस्कस करी है, जो दूसरी कॉलम वाली 3 टाइप की हैं वो भी तो सेम ही है। यहाँ से मैं क्या बोल दूंगी, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि सारी की सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसी हैं, नॉन सिंगुलर है। क्लियर है, नोट करना चाहो नोट कर लो शॉर्ट में, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या कह रही है थ्योरम, इसके बाद थ्योरम कह रही है कि मैं क्या रही हूँ, मैं लेट ए कोई बी, ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं ऑफ m क्रॉस n and n क्रॉस p, देन एप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू ए रिजल्ट इन दी सेम एप्लीकेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये कह रहा है ए मैट्रिक्स है मेरे पास और ए बी मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ऑपरेशन टू ए रिजल्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये कह रहा है, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, वैसे इसमें प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टेटमेंट वैसे देख लो। ए कह रहा है ए मैट्रिक्स है, इस पे मैंने क्या किया, रो ऑपरेशन अप्लाई कर दी, रो ऑपरेशन लगा दी, ठीक है। फिर जो मेरा ए भी आ रहा है ना, ए पे रो ऑपरेशन लगाई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दी, कोई एक लगा दी, एनी के बाद कुछ और आएगा, 1 मिनट रुकिए। एनी रो कॉलम, यहाँ पे है एनी रो ही है। अगर मैं ए पे रो ऑपरेशन लगा रही हूँ तो ये क्या कह रहा है, अगर मैं ए पे रो ऑपरेशन लगा रही हूँ और ए बी पे भी क्या कर रही हूँ, सेम ऑपरेशन लगा रही हूँ, सेम ऑपरेशन लगा रही हूँ, ए बी पे मैंने क्या कर दिया, सेम ऑपरेशन लगा दी, तो होगा क्या, ए पे मैंने लगाई रो ऑपरेशन, ए बी पे मैंने लगाई सेम उसी टाइप की ऑपरेशन, तो दोनों क्या आंसर देंगे, सेम आंसर देंगे।
मतलब ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स दोनों कैसा आंसर देंगे, सेम आंसर देंगे। अब अगली देखिए, इसके बाद आती है नेक्स्ट देखते हैं, उसमें कॉलम के बारे में है कि अगर मैं क्या कर रही हूं, अगला है कॉलम के बारे में। अगला कह रहा है, देखिए अगली स्टेटमेंट है कि दो मैट्रिक्स हैं, ए एम क्रॉस एन की है, बी एन क्रॉस पी की है, देन एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन टू बी। अब की बार मेरा ए नहीं है, अब की बार है ए, अब की बार ली मैंने बी मैट्रिक्स और एक ले ली ए बी। बी पे मैंने कैसी लगा दी, कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री टाइप की लगा रही हूं, ठीक है। और ए बी पे सेम लगाई है, सेम ऑपरेशन। तो हो मेरा क्या रहा है कि जो बी में ऑपरेशन लगाने के बाद आई है मैट्रिक्स, सेम वही मैट्रिक्स आएगी जब मैं क्या कर रही हूँ, ए बी पे सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। क्लियर है? एक बार से दोबारा देखते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन टू बी, बी पे कॉलम आएगी, रिजल्ट इन दी एप्लीकेशन ऑफ सेम टू प्रोडक्ट ए बी, कि जो ए बी पे आ रहा है ना रिजल्ट, सेम तब आएगा जब मैं बी पे कॉलम वाली अप्लाई करूंगी। मतलब यहाँ से क्या समझ आया कि ए बी अगर लिख रही हूँ ना, तो ए पे तो मेरे को रो ऑपरेशन लगानी पड़ेगी और बी पे कॉलम, तब मेरी सेम टाइप की मैट्रिक्स आएगी, सेम टाइप की। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगर इसका कहीं पे यूज होगा तो तब इसको रिकॉल कर लेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लाइंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसको मैं सिंपली बता देती हूँ। मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, मैंने क्या किया, उस पे लगा दी रो ऑपरेशन, ठीक है। कोई बी मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मैंने क्या किया, ई मैट्रिक्स ली, उस पे लगा दी सेम रो ऑपरेशन। ई मैट्रिक्स मतलब आई मैट्रिक्स ली, पहले आई पे लगा दी रो ऑपरेशन, तो क्या आया ई। जो ऑपरेशन यहाँ पे थी वही यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, मैं क्या कर पा रही हूँ, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ई ए किसके इक्वल है, बी के। ये कह रहा है कि जब मैंने ए पे रो ऑपरेशन लगाई, ठीक है, और ई जो मेरी आई है, आइडेंटिटी के अंदर मैंने सेम ऑपरेशन लगा दी, तो मेरा ई आ गया। फिर मैं क्या कर रही हूँ, उससे क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लीकेशन विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ए के प्री में तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने ई से, ई ए करूंगी और जो बी निकालूंगी दोनों सेम आएंगे। अब दूसरा कह रहा है सेम यही चीज हो रही है, इस बार मैं क्या कर रही हूँ, ए पे लगा रही हूँ कॉलम ऑपरेशन लगा दी, बी मैट्रिक्स आ गई, आइडेंटिटी ले उस पे लगा दी कॉलम ऑपरेशन लगाई, ई आ गई। अब ये कह रहा है अगर मैं बी को लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगी, ए ई टाइप से लिखूंगी। मतलब अगर रो ऑपरेशन लगा रही हूं तब तो प्री साइड में, प्री बोला था पहले, तो प्री मल्टीप्लाई हो रही है ई से, ई यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई है। और अगर कॉलम की बात करूं तब प्री ये वाली ई टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन सी साइड आ जाएगी, पोस्ट साइड में आ जाएगी। क्लियर है? प्री साइड में ना आके इस बार ये कौन सी साइड में आ जाएगी, पोस्ट साइड में। फटाफट से नोट करिए। आगे चलते हैं, लास्ट वो वाला रिजल्ट हो रहा है क्या, फटाफट से करते हैं फिर उसको। ये थ्योरम है ये, इसको फटाफट से कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, कि जब मैं इनवर्स कर रही हूँ ना तो मेरे को जो मैट्रिक्स मिल रही है वो भी उसी टाइप की मिलेगी। क्लियर है? देखते हैं। अगर मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट में कह रहा है, मैं कर क्या रही हूँ, आर ई आई जे का इनवर्स करूंगी। इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
अगर मैं कोई आर ई आई जे टाइप की है मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स कर रही हूं ना, वो किसके इक्वल आ रहा है? सेम उसी मैट्रिक्स के, सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ये ब्रैकेट नहीं आएगा, लेट मी चेक, ये ब्रैकेट नहीं आएगा अपने पास जितना मुझे लगता है। हाँ, ये इनके बीच में ब्रैकेट नहीं आएगा। ये क्या है? सिंपली आर ई आई जे टाइप। मतलब मैंने जो मैट्रिक्स लिया, अगर मैं उसका इनवर्स अप्लाई कर रही हूँ ना, तो सेम ही आंसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, आर ई के का इनवर्स अगर कर रही हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इनवर्स है ना वो जो के अंदर चल रहा है उस पे अप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आर ई माइनस के, इनवर्स अंदर आ जाएगा। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी जो इनवर्स चल रहा है वो क्या करेगा? अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? आर ई आई जे और के जो चल रहा है उसका चल रहा है इनवर्स, क्या हो जाएगा? आर ई आई जे माइनस के कहां पे आ जाएगा? सेम इसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी रो के बारे में। कॉलम वाली देखते हैं, सी आई के चल रहा है, इनवर्स में चल रहा है, इनवर्स कहां पे आ जाएगा? इसी के अंदर आ जाएगा। बट वो कैसे आएगा? उसका इनवर्स बन के आ जाएगा। इस बार जो क्या हो रहा है, सी आई के हो रहा है ना, जो ये के का ये है तो पूरे का इनवर्स, ये कैसे काम करेगा? इस बार इनवर्स के अंदर ही आ जाएगा। जो के अंदर आ रहा है ना, के अंदर कैसे आएगा? सी ई आई और के का इनवर्स बन के आ जाएगा। ऐसा तब हो रहा है जब सी आई के टाइप में है। क्लियर? अब आई जे वाले में सेम हो रहा है, अगर इनवर्स चल रहा है माइनस में आएगा। आर ई सी आई जे टाइप में अगर इनवर्स चल रहा है तो वो उसी के इक्वल आ जाएगा। ऐसा तभी होगा बस जब तब आएगा, ये इसके अंदर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस के का इनवर्स हो जाएगा। सपोज करो के यहाँ पे क्या है, 2 का इनवर्स, तो ये कैसे आएगा? 1/2 की फॉर्म में आएगा। इनका आगे यूज होगा, वहां पे बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार बस वैसे ओवरव्यू दिया है कि कैसे हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आर ई आई के का इनवर्स देखिए, यहाँ पे आई आएगा और ये के का इनवर्स ही आएगा। यहाँ पे के का इनवर्स आएगा, ये के ऐसे नहीं आएगा। ऐसा तभी होगा। देखो बाकी सब में तो क्या हो रहा है, माइनस में अंदर आ रहा है, बट अपने पास अगर कैसा है, आर ई आई के है, उसका चल रहा है इनवर्स, या सी आई के है उसका चल रहा है इनवर्स, तब ऐसा होगा कि जो के का इनवर्स हो जाएगा। बस ये आर ई आई के का इनवर्स, सी आई के का इनवर्स। के का इनवर्स कैसे होगा? अगर के अपना 2 चल रहा था, मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी, तो 2 का इनवर्स कैसे करूंगी? 1/2 आ जाएगा। इनको जब एग्जाम्पल में इसका यूज होगा तब वहां पे डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? अगर इस वाला ये वाला पॉइंट स्टार डाल के नोट कर लो, क्योंकि ये वाला लर्न करना इंपॉर्टेंट है। बाकी और सारे तो सिंपल ही हैं। अगर इनवर्स में चल रहा है तो वो माइनस में आ जाएगा। इस वाले में माइनस में नहीं आ रहा, इसमें कैसे आ रहा है? के अंदर ही इनवर्स चला जाएगा।